बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी तेज है। नजरें चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों तरफ टिकी हुई हैं। विकासशील इंसान पार्टी पर अभी सबसे ज़्यादा नजरें टिकी हुई हैं। मुकेश सहनी जो पार्टी के संरक्षक हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनके एक एक स्टेप, एक एक बयान पर व्याख्या की जा रही है। सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आखिर मुकेश सहनी करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि राजनीति है, कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ अभी वीआईपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति है, इनसे जानते हैं ये जो बातें चल रही हैं उसमें कितना दम है और चुनाव की तैयारी किस तरीके से वीआईपी कर रही है। देवज्योति जी, किस तरीके से आपकी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, पहले ये बताएं। हमारी पार्टी की जो तैयारी है, 243 सीट जो है बिहार विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं उसमें 243 सीट में जो है हमारा तैयारी है और ज़बरदस्त रूप से तैयारी है। वो 2020 का वीआईपी नहीं है, 2025 का वीआईपी है और ताकतवर वीआईपी है। और वीआईपी पार्टी ने ताकत भी अपना दिखाया है बाई इलेक्शन में, 30,000 26,000 वोट लाके ताकत भी दिखाया है। तो हमारा 243 सीट में ही तैयारी है और हम लोग ज़बरदस्त रूप से तैयार हैं कि जिस दिन चुनाव का अनाउंसमेंट होगा उस दिन हम लोग अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे और हमारी ताकत से और वीआईपी पार्टी की ताकत से और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की ताकत से महागठबंधन की सरकार भी बनेगी। तो पिछले बार ही बन गया था, 12,000 वोट का डिफरेंस था, आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस था नहीं। तो आरक्षण के नाम से हम लोग बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी हम लोग को ठग दिया, फिर हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने चले गए। अब बीजेपी हमारा पार्टी को खरीद लिया और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को बर्खास्त कर दिया। तो हो गई, लेकिन अभी ताकत, हम लोग का ताकत जो है, एक अति पिछड़ा का चेहरा और एक निषाद का चेहरा सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी बिहार में जो है, हम लोग एक पिछड़ा का बेटा और अति पिछड़ा का बेटा ये करेगा। आपकी पार्टी जो है बार बार 60 सीटों की बात कहती है, डिप्टी सीएम की बात कहती है, कई बार कई मंचों पे ये बातें कही जा चुकी है। अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात सामने नहीं आई है और न ही महागठबंधन के किसी दूसरे घटक दल ने डिप्टी सीएम पर आपके बयान पर सहमति जताई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, तो होशियार को जो होशियार होता है उसको पता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन ही जो होता है वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होता है। लेकिन कांग्रेस तो ये भी अभी तक नहीं कही है। कांग्रेस अपना करेगी, अपने हिसाब से करेगी। अभी तो आदरणीय नेता हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी राहुल गांधी जी से मिले हैं कल ही, तेजस्वी यादव जी थे, सब कुछ थे। कौन चेहरा है जरा बताइए ना, बिहार में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? ये जो बीजेपी नरेटिंग करवाती है, बीजेपी बुलवाती है, अभी तो एनडीए का ही क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी तक खकड़ के ना आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी हमारे 25 का जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। पहले एनडीए तो अपना क्लियर करे। हम लोग का तो क्लियर है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की नहीं। बात तेजस्वी यादव के कोई वो नहीं है, आप कह रहे हैं या सब कोई कह रहा है, आरजेडी खुद कह रही है कि हमारे तेजस्वी प्रसाद ही हमारे सीएम के चेहरे होंगे। बात यहाँ डिप्टी सीएम वाली लेकर गया। आप मुकेश सहनी कई मंच पे कह चुके हैं, लेकिन ना तो तेजस्वी यादव की तरफ से इस बारे में कोई बयान आया है, ना कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव साइन दिया गया है। ऐसा कोई बयान आया है क्या इंडिया गठबंधन का किसी नेता का या इंडिया गठबंधन का बड़े नेता का कि हम डिप्टी सीएम के रूप में एक अति पिछड़ा का बेटा और निषाद का बेटा को जो है हम लोग डिप्टी सीएम के रूप में नहीं मानते हैं? ऐसा बयान आया है क्या कहीं? लेकिन बयान आया भी तो नहीं है। नहीं, बयान आएगा, सब एक मंच में होगा, सब होगा, सब सूटेबल समय में सब कुछ जो है। इंडिया का जिस दिन अनाउंसमेंट होगा उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी भी रहेंगे और शेष नेतृत्व के जितने बड़ा नेता हैं सारे लोग रहेंगे। हम लोग को जो है देश का नेता विरोधी दल है ना आदरणीय राहुल गांधी जी, देश के बड़े नेता है ना। आज
उनके साथ हम लोग लोकसभा में लड़के जो है राहुल गांधी जी का चेहरा अगर प्रधानमंत्री में, मतलब ये हमारा व्यक्तिगत राय है कि उनका चेहरा लेके अगर हम लोग प्रधानमंत्री में चुनाव लड़ते तो बस 12 सीट, मतलब 12 गो आदरणीय नीतीश कुमार, 12 गो चंद्रबाबू नायडू, बैसाखी की सरकार, तो हम लोग आराम से कंफर्टेबली इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। तो पहले एनडीए क्लियर करे अपना कि कौन एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा है। एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना कोई प्रश्न करता है, आप लोग भी नहीं पूछते हैं कि कौन होंगे। बीजेपी से पूछिए कि भाई मानते हैं नीतीश कुमार जी को वही चेहरा होंगे। 2 बार 3 बार आए यहाँ पे आदरणीय गृह मंत्री जी, उन्होंने भी अनाउंसमेंट नहीं किया। एक बड़े चैनल में उन्होंने कह दिया है कि चुनाव के बाद हम लोग सोचेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। तो रिकॉर्डेड है, कोई ऐसा नहीं है कि हम बनावटी बोल रहे हैं। 60 सीटों की बात आप लोगों ने कही थी। बिहार के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पे आप लोग अपने आप को बहुत मजबूत कंडीशन में पा रहे हैं? पूरे बिहार में जो है 20,000 से लेकर 70,000 वोट तक निषादों का वोट है, और अगर अति पिछड़ा अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 37% है। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में एक ऐसा चेहरा उभरा जिसका नाम है सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी। हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी का, ऐसा नहीं कि कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी जैसा ही हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा और एक अति पिछड़ा का जो चेहरा है, और सबसे बड़ा चेहरा है अति पिछड़ा का, और अति पिछड़ा समाज भी जो है आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को अपना मान रहा है। तो ऐसा नहीं है कि निषाद समाज तो हम लोग के साथ जुटे ही हुए हैं, साथ में अति पिछड़ा समाज के लोग भी जुटे हुए हैं जिसकी संख्या 37%। और कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग तो अंबेडकर साहब और कर्पूरी ठाकुर जी का तो विचारधारा का पार्टी है, तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो रास्ता बनाया हुआ था उस रोड मैप को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा के लिए कुछ किया है या नहीं किया? देखिए, क्या किए नहीं किए अलग चीज़ है, किए हैं कि नहीं। फिर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ में मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि उनकी स्वास्थ्य जो है दीर्घायु हो और नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य अच्छा हो। आप बोलने से बचना चाह रहे हैं? बोलना बता दे रहे हैं, बचना नहीं चाह रहे हैं। जो सच्चाई है, सब चीज़ का परिवर्तन है, सब चीज़ का है, कोई चीज़ स्थायी नहीं है। हम लोग बचपन से स्कूल में भी पढ़ते थे, कॉलेज में भी पढ़े कि कोई चीज़ स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है, सबका परिवर्तन होता है। तो आज बिहार बदलाव चाहता है, बिहार परिवर्तन चाहता है, बिहार रोजगार चाहता है, बिहार अच्छा स्वास्थ्य सेवा चाहता है, बिहार अच्छा स्कूल चाहता है, बिहार में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो वो चाहता है। तो इस चीज़ की लड़ाई है। तो उस चीज़ की लड़ाई में देखिए रहे क्या स्थिति है। नहीं, आपने सारी बातें कही, परिवर्तन संसार का नियम है, स्कूल की पढ़ाई, लेकिन आप इस बात का जवाब नहीं दिए कि क्या नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा के लिए काम किया है या नहीं किया है। जो किया है वो तो सामने झलक ही रहा है ना। जो किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो किया है, देखिए हमारा ही मैनिफेस्टो को चोरी करके एनडीए जो है लागू कर रहा है। तो समझिए कि आज के दिन में ताकत है ना हमारा इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का जो चीज़ हम लोग मैनिफेस्टो है, असली मैनिफेस्टो तो हम लोग अभी लागू नहीं किए हैं। असली मैनिफेस्टो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उस समय देखिएगा कि किस तरह से भागेगा और क्या हम लोग का मांग है, हम लोग क्या करेंगे। ये तो अभी झांकी था, ये तो टेलर था, ये जो मैनिफेस्टो अभी चल रहा है। असली सिनेमा तो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हम लोग लागू करेंगे। वो बहुत ज़बरदस्त रूप से बन रहा है। जो बिहार हमेशा ठगा गया, बिहार का सरकार के बदौलत केंद्र की सरकार चल रही है, उसके बाद भी नाइंसाफ़ी कर रही है डबल इंजन की सरकार। अब कब मिलेगा बताइए डबल इंजन की सरकार। ट्रंप जो है आज तक हिंदुस्तान में जो है प्रधानमंत्री को आज तक कभी अमेरिका ने आँख नहीं दिखाया। अब तो चाचा चौधरी भी जो है आंख दिखा रहा है कि 50% टैरिफ लगा देंगे, फिर खिलाफ में बोलोगे तो फिर 100% कर देंगे, फिर खिलाफ में बोलोगे तो 200% कर देंगे। ये सब तो हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे तो मास्टर साहब हम लोग को डराते थे। क्या वो टैरिफ क्या है, जरा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वो भी टैरिफ के बारे में जरा हमारे दर्शकों को जानना चाहें तो। जो टैरिफ है जो 50% हम करते, तो वही क्या है वो जरा बताइए। मतलब जो भी हिंदुस्तान का कुछ भी
जो आयात हो, जो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, उसमें जो है हम इतना टैरिफ आपका हम लगा रहे हैं, मतलब आपका सामान हम बेचने नहीं देंगे, मेक इन इंडिया। लेकिन अमेरिका को तो ये पता नहीं है कि इंडिया के बदौलत अमेरिका चल रहा है। कहीं भी सॉफ्टवेयर में चले जाइए, जो टॉप पोस्ट में आदमी बैठा हुआ है, जिसके बुद्धि से सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है। ये कौन चाचा चौधरी को समझाने जाए? चाचा चौधरी वहाँ बैठ के जो है फेंक रहे हैं और वार रुकवा रहे हैं। सीधी बात यही ना है कि हम अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, आप तो एकदम गर्दा उड़ा दिए, तब हम राष्ट्र के लिए हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी ना चलता है देश, ऐसे इस तरह से देश नहीं चलता है। देश लोकतंत्र से चलता है। देश आप आर्मी को खुलेआम छोड़ देते, इसमें बाहर का देश का क्या औकात है? कोई दूसरा देश का प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करके ये विषयांतर हो जाएगा हमारा। अब मुझे ये बताएं कि कल आपके नेता ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, और बीच बीच में ये बात आखिर क्यों उठती है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में नहीं रहेंगे, एनडीए में जाएंगे? कि आपका क्या कहना है? जरा मुझे ये पहले ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये बात जरूर बताएं। साफ बात है कि एनडीए ने भी हमारी ताकत को देखा है। बीजेपी को पता है कि अति पिछड़ा का 37% वोट और निषादों का, जिसमें से संख्या 14% है 37% में, तो वो 14% वोट को हम किस तरह से बुड़बक बना के, हम फिर से जो 2020 में जिस तरह से बुड़बक बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, निषाद आरक्षण के नाम से आदरणीय नीतीश कुमार जी से अनुशंसा करवाया, और केंद्र में वो पड़ा हुआ है आज आरक्षण का जो है। कोई आरक्षण हमारा नया आरक्षण नहीं है। अगर बीजेपी को लग रहा है कि कोई नया आरक्षण देना है, तो नया आरक्षण देने की बात नहीं है। ये पुराना आरक्षण है, संविधान में है। 1947 में दिल्ली, बंगाल और उड़ीसा में लागू हो गया। आरक्षण का मिल रहा है लाभ, और बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में ये नहीं लागू है। तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। हमारी लड़ाई तो यही है ना। हमारी लड़ाई क्या थी? आज सवाल जनता पार्टी को, हमारी पार्टी का जो जन्म हुआ, वीआईपी पार्टी का जो जन्म हुआ, इसी मुद्दे पे जन्म हुआ। हमारा तो सबसे पहला मांग है कि निषाद आरक्षण को आपको इम्प्लीमेंट करना है। आप आरक्षण को, निषादों को आप मुख्य धारा से अलग करना चाहते हैं। इधर आपको अति पिछड़ा का वोट भी चाहिए, निषादों का वोट भी चाहिए। अभी स्थिति देखिए, यही आरक्षण की लड़ाई में अयोध्या हार गया ना भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या हारने का मेन कारण आपको पता जरूर होगा कि वहाँ निषादों ने और अति पिछड़ा समाज ने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को। गंगा किनारे, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा चले जाइए, गंगा किनारे वोट मोदी जी हारते चले गए। 12 बजे, 12:30 बजे दिन के बाद बनारस ने उनको जिताया। बनारस जो लोकल जब आया, उसका ईवीएम खुला, उसमें लीड की है। उस समय तक वो हार रहे थे। तो हम लोग तो वोट से न चोट देंगे। तो वोट की ताकत है ना, लोकतंत्र की ताकत। महागठबंधन में ही रहना है, 100% रहना है भाई। क्यों जाना है? जिसने पार्टी तोड़ दिया, जिसने आरक्षण चोरी, देश में आरक्षण खत्म करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, जो लोकतंत्र पे रोज हमला हो रहा है, अम्बेडकर साहब का विचारधारा को ख़त्म किया जा रहा है, वैसा पार्टी को हम लोग क्यों जाएंगे? और ऐसा पार्टी को क्यों जाके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देंगे? आज 9,60,000 वोट निषाद का वोट नहीं आया, 16 लाख वोट इस लोकसभा में कम आया बीजेपी को। 24 का जो चुनाव था, जिसमें से 9,40,000 वोट निषादों ने पोल नहीं किया बीजेपी को। बीजेपी तो निषादों को, वोट को अपना गुलाम मानती थी, अहुआ पहुआ दे के अपना केवट राम समझा के वोट ले रही थी। तो आज तो एक चेहरा है, एक ताकत है, जिसका नाम है सन ऑफ मला मुकेश सहनी। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमारे वीआईपी पार्टी के संरक्षक आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी शपथ लेंगे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।